हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये दिवाली आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल लेकर आए। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सब फलित हो जाए। माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके घर में पधारे। आपके जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो सब रिमूव हो जाए और आपकी लाइफ में धन वर्षा हो। आपके पार्टनर्स के साथ आपका रीयूनियन हो जाए। आप जिस इंसान से शादी करना चाहते हो उस इंसान से ही आपकी शादी हो और आपकी सभी जायज़ इच्छाएं फुलफ़िल हो जाए। यही आप सभी के लिए दुआएं हैं महादेव जी के चरणों में। थैंक यू सो मच गाइज़। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आपके लिए तो खुशखबर है गाइज़। थर्ड पार्टी की लाइफ में देखिए कितने बवाल चल रहे हैं। कार्ड्स की एनर्जीज़ देखकर ही आप लोगों को पता चल चुका होगा। आज मैंने जब कार्ड्स शफ़ल किए ना तो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ की हेवी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज थर्ड पार्टी का कर्मा ही चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है गाइज़, ये जो डेविल है ना, जो थर्ड पार्टीज़ ने आपकी लाइफ में भेजा था, आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने के लिए भेजा था, आपके फाइनेंसेस को स्पॉइल करने के लिए भेजा था, आपकी जो आध्यात्मिक ग्रोथ है उसे ब्लॉक करने के लिए भेजा था, आपके पास पावर्स है उन्हें ख़त्म करने के लिए भेजा था, वो बांधने के लिए भेजा था। तो ये जो डेविल है ना, ये थर्ड पार्टी की तरफ रिटर्न जा रहा है। मतलब जो नेगेटिव स्पेल वर्क्स की एनर्जीज़ है ना, वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए दिख रही है और यही एनर्जीज़ थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में रिटर्न जा रही हैं। कोई भी इंसान जब ब्लैक मैजिक करता है गाइस, उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है। उसी टाइम फ्रेम तक वो एनर्जीज़ काम करती है। उसके बाद वो एनर्जीज़ जिस इंसान ने भेजी थी उसी के पास रिटर्न चली जाती है। जिसने करवाया था उसी के पास मल्टीपल होकर जाती है। इसलिए कभी भी नेगेटिव स्पेल वर्क्स का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं नेचुरली अनफोल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही उसे वक्त लगे, ठीक है, लेकिन नेचुरली जो चीज़ें हासिल होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत शुभ फल देती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर कोई ग्रोथ पाना चाहता है, अपने पार्टनर को वश करके रियूनियन में आना चाहता है, तब तक तो वो एनर्जी कार्य करती है। लेकिन जब ये एनर्जी ख़त्म हो जाती है ना गाइस, फिर से वही आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से आपका पार्टनर आपसे रन होना स्टार्ट होता है, फिर से फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। ये ब्लैक मैजिक की सच्चाई है गाइस। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। ये तो मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है, लेकिन थर्ड पार्टीज़ का जो दिमाग है ना, वो घुटने में है, घुटने से भी नीचे है। देखिए पटाखा भी बाहर फूटा है जिसने कन्फर्मेशन दिया है कि थर्ड पार्टीज़ का दिमाग घुटने में है और उन्होंने यही घुटने वाला दिमाग का यूज़ किया, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया, नेगेटिव स्पेल वर्क्स किए और अब देखिए थर्ड पार्टीज़ का क्या हशर हो रहा है। आप ही देखिए, जजमेंट, टावर, डेथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। मतलब एक भी कार्ड यहाँ पर अच्छा नहीं है। जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का था वो भी रिवर्स्ड में आया है। मतलब आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है वहाँ पर या तो फुल्ली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, या तो अगर फैमिली मेम्बर्स है तो बस गिनी चुनी जितनी ज़रूरत की बातें हैं उतनी ही बातें हो रही है। जैसे पास्ट में ये लोग बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे ना, उछल कूद बंद कर दी है यूनिवर्स ने। इतना गंदा कर्मा दिया है। जब से आपके पार्टनर ने आपको उनकी लाइफ से हटा दिया था ना गाइज़, उसी क्षण से आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने कर्मा देना स्टार्ट किया है। चाहे ये फीमेल है चाहे मेल है आपका पार्टनर, और थर्ड पार्टीज़ को भी कर्मा मिला है। ये अलग बात है कि इन लोगों ने बाहर प्रिटेंड ऐसे किया कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी लाइफ में सब सेट है, लेकिन बिहाइंड द सीन इनके घर में कलेश ही कलेश चल रहे हैं गाइज़। बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब इतना गंदा पेन है ना यहाँ पर। जो पेन, अनबेरेबल पेन जो होता है ना, जो असहनीय होता है, जो सहन ही नहीं हो पाता है, एग्जैक्टली उसी पेन में है थर्ड पार्टीज़। यहाँ पर कोई हेल्थ इश्यूज से गो थ्रू कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस में कुछ ना कुछ बड़ा लॉस यहाँ पर हुआ है। और देखिए गाइज़, यहाँ पर आज ना मुझे एक कपल की एनर्जी पिक हो रही है। ये कपल या तो आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं या अदर कोई फैमिली में के रिलेटिव्स की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये वाली एनर्जीज़ हैं। लेकिन कोई कपल है गाइज़,
कोई तो कपल था आपके कनेक्शन के बीच में पास्ट में, जिस कपल ने आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने की कोशिश की है। ये आपके रिलेटिव्स में से हो सकता है कोई कपल, या तो आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं जिसका लव मैरिज हुआ है। ये एक बड़ा साइन है, जिसका लव मैरिज हुआ है ना, ऐसा कपल है। और ये जो कपल है ना, इस कपल ने अपने जो पहले स्पाउस थे या पहला जो रिलेशनशिप था ना, उन लोगों को चीट किया है गाइस। उन लोगों को चीट करके इन लोगों ने शादी की है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो अगर आपके केस में ऐसा कोई है तो ये लोग ना बहुत गंदा कर्मा फेस कर रहे हैं गाइस। और किसी की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, डेथ का कार्ड है। एक्चुअली डेथ का कार्ड यहाँ पर रीबर्थ को इंडिकेट करता है, बट आज की एनर्जी में ये डेथ विथ टावर विथ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। ये सब कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है वो किसी की फिजिकल डेथ को भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, या तो किसी की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, या तो बोलना नहीं चाहिए, आप समझ लो आने वाले समय में कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर हो सकती है। और आपके जो थर्ड पार्टीज़ हैं ना गाइस, इनमें अब स्ट्रेंथ नहीं बची है। मतलब जो दिखावा उन्होंने किया था ना, स्ट्रेच कर रहे थे अपने आप को, पुश कर रहे थे अपने आप को, ये लोग होपलेस हो चुके हैं गाइस, पूरी तरीके से होपलेस हो चुके हैं। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हो ना गाइस, आप अब हील हो रहे हो, आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हो, आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे अच्छे बुक्स कोई पढ़ रहा है यहाँ पर। और आपको ये जो पास्ट में पेन मिला है ना गाइस, आप उससे उभरने की कोशिश कर रहे हो, जिसका असर थर्ड पार्टीज़ पर हो रहा है। और ये इस तरीके का असर हो रहा है कि थर्ड पार्टीज़ को अब कर्मा मिल रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पर। कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है गाइस आपके और थर्ड पार्टीज़ के बीच में। जो भी कार्मिक साइकिल्स थी ना, देखिए थर्ड पार्टी किसी की लाइफ में तभी एंटर करती है जब आपका भी उसके साथ कुछ ना कुछ पेंडिंग नेगेटिव कर्मा होता है और आपके पार्टनर के साथ भी होता है। तो वो कर्मा रिजॉल्व कर बैलेंस करने के लिए थर्ड पार्टीज़ आपको परेशान करती है, नेगेटिव स्पेल वर्क्स करती है और बहुत कुछ करती है। और ये जो सिचुएशंस होती है ये डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग भी आती है गाइस, लेकिन फिर भी हर एक इंसान की नैतिकता होती है कि उसने सामने वाले इंसान का कितना बुरा करना चाहिए। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना, इन थर्ड पार्टीज़ ने हद से ज़्यादा बुराई कर दी। इस वजह से इनको इतना बड़ा कर्मा मिल रहा है, इतना बड़ा पेन मिल रहा है। यहाँ पर कोई अपाहिज हो चुका है गाइस, किसी के हाथ में बैसाखी आ चुकी है, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ है, किसी को फ्रैक्चर की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, किसी का फ्रैक्चर हुआ है रिसेंटली, बोन रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए हैं, किसी का सिर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है, हद से ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है। सिर दर्द वाली एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है और थर्ड पार्टीज़ की भी है गाइस, बिकॉज असेंशन प्रोसेस भी चल रहा है, क्लेंजिंग क्लीनिंग बहुत कुछ चल रहा है कॉस्मोस में। तो कुछ एनर्जीज़ जो हेल्थ वाइज होगी वो आपसे भी रेजोनेट करेगी, बिकॉज आपके भी ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्लीन हो रहे हैं। और जब एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लीन होते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्किन डल हो जाती है, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी फील होती है गाइज, बहुत ज़्यादा पर्जिंग, मतलब बहुत ज़्यादा रोना भी आता है। ये अगर किसी के साथ हो रहा है ना तो ये आपका असेंशन सिम्टम है गाइज, और इससे ही आपकी क्लेंजिंग हो रही है, आपके चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है और आपके ओल्ड बिलीव्स भी यहाँ पर कट हो रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। किसी ने जानबूझकर आपका रिश्ता तोड़ा है गाइज, मतलब जो देखिए मैरिड लाइफ में तो ये कलेश इन लोगों ने क्रिएट किया ही किया है, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर के साथ लव मैरिज करना चाहते थे, एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बावजूद किसी ने टांग अड़ाकर आपकी एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। और अब आप सोच रहे हो कि ये शादी होगी भी या नहीं होगी। ये वाली एनर्जीज़ है। किसी की शादी को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ बवाल चल रहा है गाइस, मतलब लव मैरिज को लेकर बवाल चल रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। किसी ने किसी की कुंडली दिखाई है और कुंडली में कुछ ना कुछ यहाँ पर निकाला है, मतलब कुछ ना कुछ नुस्ख जानबूझकर निकालने की कोशिश की है। ये वाली किसी की एनर्जीज़ मुझे आ रही है। मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है और ये इशू रिज़ॉल्व हो भी सकता है, लेकिन आपका लव मैरिज ना हो इसलिए ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर।
बाकी जो एनर्जीज़ है गाइज़ वो ये है कि थर्ड पार्टीज़ ना इन दिनों आप पर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, बहुत ज़्यादा जेलसी की वाइब्स है, क्योंकि आप लोगों को पता है थर्ड पार्टीज़ देखिए इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ में है। कार्ड्स देखिए, ब्लैकिश एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा है, और आप जो हो ना बहुत हद तक आगे बढ़ रहे हो, और आपकी ग्रोथ को देखकर ना ये थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील कर रही है। और आपको पता नहीं है गाइज़, लेकिन ये थर्ड पार्टीज़ ना कहीं से आपके बारे में जानकारी निकाल रही है, किसी इंसान से, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी ग्रोथ किस तरीके से चल रही है। और जो भी इंसान इस थर्ड पार्टी को बता रहा है ना, वो सब आपके बारे में पॉजिटिव ही बता रहा है, कि आप आपकी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। और ये बातें सुनकर ना कोई बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है, और कुछ हद तक ये एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की भी रिसीव हो रही है। आपके पार्टनर भी कुछ हद तक मायूस हो रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें लग रहा है कि आप उनके बगैर इतने ज़्यादा खुश क्यों रह रहे हो। आपको तो रोना चाहिए था, जिस इंसान ने आपको चीट कर दिया, जिस इंसान ने विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको छोड़ दिया, आपको अब्यूज़ कर दिया, उसी इंसान के लिए आपको रोना चाहिए। ऐसी गलतफ़हमी इस इंसान ने पाल कर रखी है, और आप तो खुश दिख रहे हो, फिर ये इतनी खुश क्यों है, ये इतना खुश क्यों है। ये वाली एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ है गाइज़। लेकिन इन लोगों की तरफ ना अब आप ध्यान मत दीजिए। इसे आना होगा ना तो खुद से स्टैंड लेकर आएगा या आएगी। किसी के पीछे कितना भागना है, किसको कितनी एनर्जीज़ देनी है, ये भी आपको समझना होगा गाइज़। आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। आपको चुना है यूनिवर्स ने, किसी ख़ास कार्य के लिए चुना होता है। हर सोल का कुछ ना कुछ कार्य होता है, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपने इस धरती पर जन्म लिया है ना, तो आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो गाइज़। अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन कीजिए। ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपको ईगो बिल्कुल भी नहीं पालना है, अहंकार में नहीं रहना है। लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बार-बार गलत कर रहा है, आपके समझाने के बाद भी गलत कर रहा है, और आप उसी के पीछे भाग रहे हो, उसी के लिए रो रहे हो, तो ये गलत है। आपको सबसे पहले आपका खुद का रिस्पेक्ट करना होगा, तभी सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, और तभी सामने वाले को कर्मा मिलेगा। देखिए कितना बड़ा पटाखा फूटा है अगेन। ये यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिए आप। और ये जो एनर्जीज़ आई है ना, वो उन्हीं व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दी है, अपने आप पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उन्हीं व्यूवर्स के लाइफ में जिन लोगों ने बतंगड़ क्रिएट करवाया था ना, वो लोग देखिए किस तरीके से यूनिवर्स ने चारों तरफ से इन लोगों को बांध कर रखा है। कोई जेल में भी जा सकता है गाइज़, किसी पर इतना बड़ा लीगल केस हो जाएगा ना कि जेल में भी कोई जा सकता है। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, या ऑलरेडी कोई सलाखों के पीछे ऑलरेडी है गाइज़। आपको शायद पता नहीं होगा, या आपको पता है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ सलाखों के पीछे ज़रूर है, या तो आने वाले समय में जाने वाला है। ये लोगों को कर्मा इतना ईज़ी नहीं होता है। कर्मा मतलब किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, नेगेटिव एनर्जीज़ को किसी के ऊपर छोड़ देना, ये इतना ईज़ी नहीं होता है। स्टार्टिंग में लोग बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं, उनके मन मुताबिक चीज़ें घटित होती है, उनके फेवर में होती है, लेकिन इसका टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम जब ख़त्म हो जाता है ना गाइज़, ओ माय गॉड, नरक नरक जैसा फ़ील होने लगता है। और फिर यही लोगों को लगता है कि अब इन पर किसी ने करवा दिया है। जब ये खुद करते हैं तो सब भला होता है, लेकिन इन पर जब बारी आती है, कर्मा रिटर्न आता है ना, तो फिर ये भागते हैं, दौड़ते हैं तांत्रिकों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, टैरो रीडर्स के पास। और अब जो सच्चा इंसान होता है वो तो मुंह पर बोल देता है कि तूने ही गलती की है, अब तुझे भुगतना होगा। लेकिन जो फेकस्टर्स है वो तो चिकनी चुपड़ी बातें घुमा फिरा कर बोल देते हैं, वो तो अलग ही किस्सा है, जाने दो, वो क्या बोलूँ अब मैं यहाँ पर। चलिए, तो आज का एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आपके लिए तो खुशखबरी है कि आप पर जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया था वो सब रिटर्न जा रहा है। आप पॉजिटिव रहो, और हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना, ये सब भूत प्रेत भागकर उन्हीं के पास जाएंगे। जिन लोगों ने आपकी तरफ भेजा था ना, उन्हीं की तरफ जाएंगे, राइट।
तो चलिए कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए। अगेन हैप्पी दिवाली, बिकॉज दिवाली अब चल ही रही है, तो हैप्पी 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 दिवाली टू ऑल।